स्वागत है दोस्तों हमारे शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो हमारे शिव शक्ति चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर बताएं, जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताए जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं नए साल के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वर्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट आएगी। इसमें आपको एक भोग भी छोड़ करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके, पेड़ पौधों को देव स्वरूप मानकर करके हम इनकी पूजा करते हैं। पर साइंस भी कहते हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब होते हैं इन वायु को अपने में अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई तरह के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कह गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष में जो पीपल के वृक्ष है, इसे वर्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्णा भी स्वयं गटा में कही है, मैं वर्षों में पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता जी निवास करती हैं। तो आपको नए साल के दिन इस वृक्ष को छू करके आ जाना है। आपके गरीबी, रोग, दोष एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कह गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी तरह के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थबान भी है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वर्षों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको नए साल के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है, और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लांग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, परंतु नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रखकर जाना है और इसके नीचे डालना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को वोट के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है और आपको बहुत स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले अभी तक सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जय माता लक्ष्मी। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 से कमा रहे हैं और वहीं एक व्यक्ति कम मेहनत करके आज 2000 कम रहा है, तो कौन सा अच्छा है? 2000 कमाने वाला, 5000 कमाने वाला, 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई तरह के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, जी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती, हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी तरह की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी तरह की हमारी कुंडली दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, ये अगर आप नए साल के दिन इन 3 वर्षों में से अगर आप इसे जाकर के छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह का आपको शराब लगा है, बद्दुआ लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं।
ये होने अंदर खींच करके अपनी डाली को आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बदुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बदुआ इन वर्षों में चली जाती थी, है इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, इस वृक्ष को छोड़े ही बिल्कुल कि किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वर्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम वृक्ष समझा जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा, और यह देवराज इंदिरा के लंदन में किया गया था। बिल्कुल ही जो नंदन बंद है समझा जाता है, स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्णा ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को उनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़े हैं तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके ग में भी देख सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते यह समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को थकान होने को बिल्कुल इस वृक्ष को छोटे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को मैं एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता हूं और इससे जुड़ी समझ जानकारी इस पर देना चाहता हूं। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सारे लोग हमें जानकारी सजा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुना। इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लोग रखना है और एक कपूर रखना है, और आपको मनोकामना बोलना है कि हे वृक्ष राज, आप हमारी मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहां आपको नहीं कहूंगा, और इस वृक्ष को आपको छूना है, और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्णा के यह स्वरूप कह गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्णा ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदनवन से आए थे। तो इसे छूते ही अगर आपकी किसी भी तरह की है लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंधे किस्मत के ताले खोल नहीं रही है, और आप चाहते हैं कि आपके बंधे किस्मत के ताले खुल जाए, बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है कट जाए, तो इस वृक्ष हुए और आपको अपनी प्रार्थना बोली है कि हमारी गरीबी को मिटाए। इस तरह से छूटे हुए आपको प्रार्थना करना है, और एक लौंग आपको, एक कपूर तो जालना ही है, और उसके ऊपर में एक लाल डाल देना, और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, इस टाइम से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी है बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गुर्जर का वृक्ष। गुल्लारपुर को स्वयं भगवान नारसिंह देव का वरदान हासिल है, क्योंकि गुला के वृक्ष को नारसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपका वृक्ष पर एवं आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गुला के वृक्ष के पास से अगर मुद्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हारेंगे। तो आपको करना क्या है, नए साल 1 जनवरी के दिन के समय गूलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप भी का दीपक जला सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का भी जला सकते हैं। तो इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। आपको जलाना है, और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखे लौंग को जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले भी पाया है उसी तरह से जलाना है, और इसे छू करके प्रार्थना करना है। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना लग रहे हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी एवं जो किसी की हमें है लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है,
सारे देशों को समाप्त कर आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना ना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है। बताशे आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा समझा जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बंद करके और इस पूजा करने के बाद और इस धन पेटी में है, तो ऐसा समझा जाता है आज जीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। घर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कह गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है। और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं 5, इसके फल जरूर ले आना और लाकर के नए साल के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्त, तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूं। तीसरे आधे में है बेल के वृक्ष में। आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि यह जो बेल के वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कह गए हैं। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए स्कंद पुराणा में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पेट में शिवा और डाली में परवा, जग में ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं रहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए साल के दिन संडे कल में इसे वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, परंतु अगर नए साल के दिन संडे कल में अगर भगवान शंकर जी का